गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। आज हम करेंगे होम टैब में जो ये आपको दिखाई दे रहा है सेल्स ग्रुप, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हम बता चुके हैं कि ये कॉलम होते हैं और ये रो। आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि यदि हमें अपनी रो, अपनी इस लाइन की हाइट या ऊंचाई बढ़ानी हो तो हम किस तरीके से बढ़ाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले यदि आपको इस रो की ऊंचाई बढ़ानी है तो आप इस रो को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के लिए आपको इस लाइन पर क्लिक करना है। ये देखिए, तो ये आपकी रो पूरी की पूरी सेलेक्ट हो गई। उसके बाद आपको सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट टैब पर जाना है। तो फॉर्मेट टैब पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रो हाइट, यानी कि हमारी लाइन की ऊंचाई। उस पर क्लिक कीजिए तो ये देखिए, आपको इस वक्त हमारे रो की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 15। यदि आप इसकी ऊंचाई बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर आप लिख दीजिए 35 या 35, ओके कर दीजिए। ये देखिए, हमारे जो रो की हाइट है वो बढ़ गई है। इसका दूसरा भी तरीका है बच्चों, यदि आप फॉर्मेट टैब को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इस रो को सेलेक्ट करके यहां देखिए, जैसे ही इस रो के पास ये लेके आएंगे तो इस तरीके का निशान आपके सामने दिखाई देगा। तो अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाएं और दबाने के बाद उसे खींच दें नीचे की तरफ, और जहां पर भी जितनी भी हाइट आपको रो की चाहिए वहां पर ले जाकर इसे छोड़ दें। ये देखिए, आपके रो की हाइट बढ़ गई। तो बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि ये सभी रो जिसमें मैंने ये नाम लिखे हुए हैं सभी रो की हाइट बढ़े, तो आपको यहां से इस रो को सेलेक्ट करना है और अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके दबाएं रखना है और यहां नीचे तक जहां तक भी आपने सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके और छोड़ देना है। अब बच्चों, ये सभी रो सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो आप किसी भी रो के पास जाइए, ये वाला आपका जो सिंबल है या चिन्ह है ये दिखेगा आपको, और आप लेफ्ट क्लिक कीजिए और जितनी भी हाइट अपनी रो की चाहते हैं वहां पर जाकर इसे छोड़ दीजिए। ये देखिए, सभी रो की हाइट एक समान हो गई। आप फॉर्मेट टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब पर क्लिक कीजिए, रो हाइट पर क्लिक कीजिए और आप इस रो की जो भी हाइट करना चाहते हैं, मान लीजिए 40, तो आप 40 सेलेक्ट कीजिए या इसमें लिख दीजिए और ओके कीजिए। तो सभी रो, सभी पंक्तियों की, सभी लाइनों की हाइट, ऊंचाई 40 हो जाएगी। तो बच्चों, इसी तरीके से यदि आप आपके कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना या घटाना चाहते हो तो सबसे पहले कॉलम को सेलेक्ट कीजिए। कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए बच्चों आपको कॉलम का जो नाम लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, कॉलम अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए, कॉलम के बिल्कुल किनारे पर आप लेके आइए, इस तरीके का निशान बन जाएगा। अब अपने माउस से लेफ्ट क्लिक दबाए रखिए और जितना भी कॉलम की चौड़ाई आपको बढ़ानी है वहां ले जाकर उसे छोड़ दें, तो ये आपके कॉलम की चौड़ाई बढ़ जाएगी। और दूसरा तरीका है बच्चों, आप कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट टैब पर जाएं। फॉर्मेट टैब के जाने के बाद आप कॉलम विड्थ, कॉलम की चौड़ाई वाले बटन कॉलम विड्थ पर क्लिक कीजिए। ये आपसे कॉलम की चौड़ाई पूछेगा। आप अपने तरीके से जितनी भी चौड़ाई आपको कॉलम की चाहिए, मान लीजिए कि आपको 15 की चौड़ाई चाहिए, तो आप यहां पर 15 लिख दीजिए और ओके कीजिए। ये देखिए, आपके कॉलम की चौड़ाई बढ़ गई। और यदि आपको एक साथ एक से ज्यादा कॉलम की चौड़ाई चाहिए तो आप सबसे पहले इन कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे,
कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे और यहां अपने कॉलम की चौड़ाई लिख देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सभी कॉलम की एक जैसी चौड़ाई बढ़ गई। तो बच्चों इस तरीके से हम रो और कॉलम की ऊंचाई और चौड़ाई घटा या बढ़ा सकते हैं। तो आगे बच्चों ये देखिए, ये जो भी काम हमारा हो रहा है ये शीट 1 पर हो रहा है। तो मान लीजिए आपकी कक्षा 9वीं है या 9th है और आप उसका डाटा इस शीट पर बना रहे हो, तो आपको इस शीट का नाम शीट 1 नहीं चाहिए। इस शीट का नाम आप बदलना चाहते हो तो आप इस शीट को रीनेम या इसका नाम भी बदल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले या तो शीट पर 1 पर जाकर आप राइट क्लिक कीजिए, आपके माउस का दायां क्लिक कीजिए, यहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा रीनेम। ये देखिए रीनेम पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर अपनी शीट का नाम लिख दीजिए। आपकी 9th क्लास है तो हमने लिख दिया 9th और शीट पर कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। अब आपकी शीट का नाम क्या हो गया? 9th। और दूसरा तरीका है बच्चों, आप फॉर्मेट टैब पर जाएं। फॉर्मेट टैब में भी ये ऑप्शन है हमारा रीनेम ऑप्शन। आप रीनेम पर क्लिक कीजिए। ये देखिए वही आपकी शीट का नाम आपसे मांगेगा और आप अपनी शीट का नाम मान लीजिए 9th सेक्शन ए रखना चाहते हैं तो 9th ए लिख दीजिए और कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए तो आपकी शीट का नाम 9th ए हो गया। तो बच्चों अब हमें मान लीजिए इस रो को, इस पंक्ति को डिलीट करना है, यहां से हटाना है। तो आपको जो भी रो डिलीट करनी है सबसे पहले उस रो को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन पर जाएं और डिलीट बटन पर जाकर आप डिलीट रो पर क्लिक करें। ये देखिए ये रो डिलीट हो गई। इसी तरीके से बच्चों यदि आपको कोई भी कॉलम डिलीट करना है तो सबसे पहले उस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के लिए आपको बताया गया है, उस कॉलम के नाम पर क्लिक कर दीजिए, वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डिलीट बटन पर क्लिक कीजिए और डिलीट में आप कहां क्लिक करोगे? डिलीट शीट कॉलम। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये देखिए वो कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरीके से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हो। और बच्चों यदि हमें एक नई रो चाहिए या नया कॉलम चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए मुझे सुनीता से पहले एक लाइन और जोड़नी है जिससे कि मैं कुछ और डाटा एंटर कर सकूं। तो सबसे पहले रो को सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट बटन पर क्लिक कीजिए। अभी आपको क्या इंसर्ट करना है? रो। तो आप यहां पर क्लिक करेंगे इंसर्ट शीट रो। जैसे ही आप क्लिक करते हो देखिए सुनीता के नाम के ऊपर एक रो ऐड हो गई। इससे बच्चों आपको एक बात और पता चलती है कि जिस भी रो को आप सेलेक्ट करोगे तो नई पंक्ति, नई लाइन उस सेलेक्ट की गई रो के ऊपर ऐड होगी या ऊपर आएगी। उसी तरीके से यदि आपको एक नया कॉलम चाहिए तो आप कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पर क्लिक कीजिए और इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक कीजिए। ये देखिए बच्चों जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया था उस कॉलम के बाईं तरफ एक नया कॉलम आपका ऐड हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से आप कोई भी नई रो या पंक्ति, लाइन या नया कॉलम जोड़ सकते हो या किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हो।